जंतर मंतर पर एक पोस्टर देखने को मिल रहा है। एक छात्र लेकर आए हैं जो इस समय कहिए तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। मोदी जी का नामकरण कर दिया है इस छात्र ने। पोस्टर में आपको दिखाई देगा कि मोदी का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। एम का मतलब मर्डरर, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डेमोक्रेसी, आई का मतलब इंडिया, यानी कि मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। छात्र का ये पोस्टर है, लेकर जंतर मंतर पर घूम रहे हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग में है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, पोस्टर के साथ फोटो तक खिंचा रहे हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा कि ये पोस्टर क्यों इन्होंने ऐसा लगाया है, क्यों आपको मोदी जी ऐसा लग रहा है, ये बताइए। एक्चुअली 2014 से जब से बीजेपी आई है तब से पहले किसान, उसके बाद में 2 साल से कंटिन्यू मणिपुर जल रहा है, उससे महिला और अब जाके स्टूडेंट, सब कोई क्षतिग्रस्त हो रहा है। एक्चुअली मोदी जी ने नंबर में तो हेरा फेरी करके इंडिया को वर्ल्ड पे 4th इकोनॉमी ला दिया है, लेकिन आप अगर सच में देखोगे तो इंडिया एक्चुअली पाकिस्तान से भी पिछड़ा ना हो जाए ऐसा हमें डर लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन की सरकार नहीं चल रही है, ये पूरी तरह से अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मोदी जी ने जो अडानी और अंबानी के लिए किया है, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर किया है, डेमोक्रेसी का मर्डर किया है, इसलिए मैंने ये स्लोगन बनाया है। अच्छा, लेकिन एक प्रधानमंत्री हैं, अगर इस तरह का आप वर्ड यूज करते हैं तो कल को हो सकता है आपको कोई दिक्कत आ जाए तो? डेफिनेटली देखिए, जैसे कन्हैया कुमार जी पे केस हुआ था, और काफ़ी छात्रों पे केस हुआ। अभी आज सोनम वांगचुक जी पे आपने जो अत्याचार हुआ है, जो पुलिस ने ज़बरदस्ती उनको उठा के लेके गए, तो ये तो चलते ही आ रहा है। अगर आप इससे डरते रहेंगे तो हम इंडिया को कभी भी चेंज, यानी मैं तो कहता हूँ ये दूसरी आज़ादी होगी हमारी, हम इससे कभी भी। अरे हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग आप कह रहे हैं कि दूसरी आज़ादी हो जाएगी। देखिए, अखंड भारत का मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके अखंड भारत बनता है। किसी भी एक कास्ट से या किसी भी 2-4 बिजनेसमैन से भारत नहीं बनता है। भारत वो हर एक इंसान का है जो मजदूरी भी करता है, जो देश में सेवा भी करता है, जो हमारे जैसे छात्र है, देश में पढ़ाई करके देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। आज के छात्र हैं कि कॉकरोच हो गए हैं? नहीं, मैं तो छात्र हूँ। देखिए, मैं पीएचडी का छात्र हूँ, मेरी पीएचडी चल रही है, और मैंने जो भी मेरे विचार थे, संविधान ने जो मुझे राइट दिया है, वो विचार रखने का मैंने मेरे आर्ट के द्वारा प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप चाचा आए हुए हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, ये बताइए पहले। मैं इस देश का भविष्य बचाने के लिए आया हूँ। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप तो स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं, आप ये पूछेंगे ना? है ना? वो तो जायज़ बात है, मैं पूछ सकता हूँ कि आप स्टूडेंट नहीं लग रहे। मैं अपने समय में मैं स्टूडेंट रहा हूँ, आज मेरे बच्चे स्टूडेंट हैं इस देश के, और मेरे बच्चे स्टूडेंट हैं तो वो भी इस देश के हैं, है ना? तो मुझे उनके भविष्य की भी चिंता है। आज जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो पेपर लीक हो रहा है तो मेरे बच्चों को भी इफेक्ट करते हैं ना, ये पेपर लीक जो हो रहा है। मेरे बच्चे भी इसी देश में रहते हैं, इसी धरती पे रहते हैं, है ना, और हमेशा इस देश की सेवा में रहेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश कहे उतना आप परेशान हैं। देश सुरक्षित हाथों में, देखिए ना देश कैसे सुरक्षित हाथों में है। जो आज हमारा सम्मानित व्यक्ति है वर्ल्ड में, जो जिसने हिंदुस्तान का नाम किया, हिंदुस्तान के लिए अनेकों ऐसे काम किए जो हो नहीं सकते थे, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वो सोनम वांगचुक जी ने की है, ठीक है। और आज उनकी क्या हालत की अचानक से उठ के, उनको अगर आपको उनकी चिंता थी तो आप उनको बड़े सम्मानित तरीके से बात करके। सोनम वांगचुक जी को सफेद कपड़े में उठा कर ले गए हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं? सर देखिए, आप जो मेरे बात में मुंह देना चाह रहे हैं ना बात अपनी, मैं सोनम वांगचुक जी के लिए वाले शब्द यूज़ नहीं करूँगा। मैं ये यूज़ करूँगा कि सोनम वांगचुक जी को जो मोदी सरकार ने सोचा कि उनको उठा लेने से, जब उनके शरीर को उठा लेने से, तो हम यहाँ से सब खत्म हो जाएगा, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, जो उनके खिलाफ लड़ाई चल रही है वो खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। उन्होंने उल्टा हमारे को एक ताकत दी है, क्योंकि ताकत ऐसे मिली है क्योंकि सोनम वांगचुक जी एक शरीर नहीं है, सोनम वांगचुक जी एक विचार है, अभिजीत दीपके जी एक विचार है। तो विचार कभी ख़त्म नहीं होते, विचार हमेशा बढ़ते हैं, वो हमेशा रहते हैं। और आज ये जो सैलाब आप देख रहे हो, तो ये सैलाब कल कम था, आज ज़्यादा है, कल बहुत ज़्यादा होगा। और 20 जुलाई को जहाँ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग आने वाले थे, वह 10 लाख लोग आएंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से इन्होंने सोनम वांगचुक जी को उठाया है, उससे पूरे देश को दुख हुआ है, आघात हुआ है कि एक देखिए कि एक और